मैनेजमेंट, समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के 30 सिद्धांत। खंड 1, पहले सवाल का पार्ट 2। आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि ऐसा नहीं है। हर पीढ़ी को एक दिन में 24 घंटे का समय ही मिला है, लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत से हमारे जीवन में समय कम पड़ने लगा है और यह समस्या दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। ये बड़ी अजीब बात है, क्योंकि 20वीं सदी की शुरुआत से ही मनुष्य समय बचाने वाले नए नए उपकरण बनाता जा रहा है। 20वीं सदी से पहले कार नहीं थी, मोटरसाइकिल या स्कूटर भी नहीं थी, लेकिन हमारे पूर्वजों को कहीं पहुंचने की जल्दी भी नहीं थी। पहले मिक्सर, फूड प्रोसेसर या माइक्रोवेव नहीं थे, लेकिन गृहिणियां सिल पर मसाला पीसना या चूल्हे पर खाना पकाने में किसी तरह की हड़बड़ी नहीं दिखाती थी। पहले बिजली नहीं थी, लेकिन किसी को रात रात भर जागकर काम करने की ज़रूरत भी नहीं थी। वास्तव में तब जीवन ज़्यादा सरल था, क्योंकि उस समय इंसान घड़ी के हिसाब से नहीं चल रहा था। औद्योगिक युग के बाद फैक्ट्री, ऑफिस और नौकरी का जो दौर शुरू हुआ, उसने मनुष्यों को घड़ी का गुलाम बनाकर रख दिया। पहले जीवन सरल था और अब जटिल हो चुका है। यही हमारी समस्या का मूल कारण है। पहले जीवन की रफ्तार धीमी थी, लेकिन अब तेज हो चुकी है। अब हमारे जीवन में इंटरनेट आ गया है, जो पलक झपकते ही हमें दुनिया से जोड़ देता है। अब हमारे जीवन में टीवी आ चुका है, जिसका बटन दबाते ही हम दुनिया की खबरें जान लेते हैं। अब हमारे पास कारें और हवाई जहाज़ हैं। कई बार सवाल जवाबों से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। नैन्सी विलार्ड। अब हमारे पास कारें और हवाई जहाज़ हैं, जिनसे हम तेज़ी से कहीं भी पहुंच सकते हैं। अब हमारे पास 3G मोबाइल है, जिनसे हम दुनिया में कहीं भी और कभी भी बात कर सकते हैं और हम उन्हें देख भी सकते हैं। औद्योगिक आविष्कार ने हमारे जीवन की गति बढ़ा दी है। शायद औद्योगिक आविष्कार ही हमारे जीवन के समय की कमी का सबसे बड़ा कारण है। इसकी बदौलत हम दुनिया से तो जुड़ गए हैं, लेकिन शायद खुद से दूर हो गए हैं। यदि आप समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग को लेकर गंभीर हैं, तो इसका सबसे सीधा समाधान ये है। यदि आप किसी तरह आधुनिक आविष्कार से मुक्ति पा लें और दोबारा पुराने ज़माने की जीवन शैली अपना लें, तो आपको काफ़ी सुधार होगा। नहीं, मैं यह चूल्हे पर रोटी पकाने या फिर मुंबई से दिल्ली तक पैदल जाने के बारे में नहीं कह रहा हूँ। मैं तो केवल ये कहना चाहता हूँ कि मोबाइल, टीवी, इंटरनेट, चैटिंग आदि समय बर्बाद करने वाले आविष्कारों का इस्तेमाल कम कर दें। पहले घड़ी हमारे जीवन पर हावी नहीं हुई थी, और इसका सीधा सा कारण ये था कि ज़्यादातर लोगों के पास घड़ी ही नहीं थी। पहले अलार्म क्लॉक घड़ी की कोई ज़रूरत नहीं थी, मुर्गे की बांग ही काफ़ी थी। तब 8:18 की लोकल पकड़ने का कोई तनाव नहीं रहता था। तब कोई काम सुबह 9 बजे हो या 9:15 बजे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन आज पड़ता है। दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है। अब बड़े छोटे को नहीं हराएंगे, अब तो तेज़ धीमे को हराएंगे। रूपर्ट मर्डॉक। तो इस पुस्तक को आगे पढ़ने से पहले ये बात अच्छी तरह से समझ लें कि हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और हृदय रोग की तरह ही समय की कमी भी एक आधुनिक समस्या है, जो आधुनिक जीवन शैली का परिणाम है। यदि आप इस समस्या को सुलझाना चाहते हैं, तो आपको अपनी जीवन शैली को बदलना होगा। याद रखें, दुनिया नहीं बदलेगी, बदलना तो आपको ही है। यदि आप अपनी जीवन शैली और सोच को बदल लेंगे, तो समय का समीकरण भी बदल जाएगा। जैसा अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, हम जिन महत्वपूर्ण समस्याओं का सामना करते हैं, उन्हें सोच के उसी स्तर पर नहीं सुलझाया जा सकता जिस पर हमने उन्हें उत्पन्न किया था। अब गेंद आपके पाले में है। अपनी सोच बदलें, जीवन शैली बदलें और समय का उचित प्रबंधन करके अपना जीवन बदल लें। इस संदर्भ में आधुनिक प्रबंधन के पितामह पीटर एफ ड्रकर की बात याद रखें, जब तक हम समय का प्रबंधन नहीं करते, तब तक हम किसी भी चीज़ का प्रबंधन नहीं कर सकते। आधुनिक औद्योगिक युग की सबसे प्रमुख मशीन भाप का इंजन नहीं, बल्कि घड़ी है। लुईस मॉमफोर्ड।